हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम शेयर के बारे में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, क्या होगा अब शेयर में, होल्ड करें या फिर सेल, या फिर यहाँ पर हमें बाय करना चाहिए शेयर को। और जो टारगेट्स हैं 25 या फिर 50, तो आपके अकॉर्डिंग क्या टारगेट्स होने वाले हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलते शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कंप्लीट एनालिसिस दिखाएंगे, आपको डिफरेंस खुद से खुद पता चलेगा कि ब्राइटकॉम ग्रुप में क्या बड़ा होने वाला है। और यहाँ से शेयर का जो मूव है वो क्या 25 रुपये जाएगा या फिर 25 से नीचे जाएगा, या फिर यहाँ पे 50 रुपये से भी तेज की रैली होने वाली है। ये चीज़ें आपको खुद ही एनालाइज करेंगे। जैसे ही आप वीडियो कंप्लीट होगी उसके बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ टारगेट इतने होने चाहिए। उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये टारगेट कितने शेयर के आपको नजर में आ रहे हैं। तो हम चले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप की वेबसाइट पर। ये रहा हमारा ब्राइटकॉम ग्रुप की वेबसाइट। हम बात करते हैं इन्वेस्टर स्टॉक वॉच, ठीक है। यानी कि स्टॉक वॉच मतलब कि हम फाइनली ये देखने जा रहे हैं कि हमारे जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसमें जो इन्वेस्टर की होल्डिंग्स है, ठीक है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है, उसका कंपैरिजन करेंगे और अभी जो प्रेजेंट में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, ठीक है। तो अब जो भी हमारा सिनेरियो है उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर वेबसाइट पे जो लास्ट अपडेट हुआ है वो हुआ है 2022 का, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्वार्टर एंडिंग 2022, ठीक है। हम 31/2022 को कंपेयर करेंगे 2023 से, ठीक है। उस चीज़ से फिर आप अंदाज़ा लगाइएगा कि 2022 से और अब में क्या डिफरेंसेस आए हैं, और डिफरेंसेस आने के बाद अब क्या चेंजेस आए हैं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स में और हमारी एफआईआई में, डीआईआई में, जो भी है, ठीक है। ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड का, ये दिसंबर 2022 का, ठीक है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट यानी कि प्रमोटर्स, जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग थी वो कितनी थी, 18.47%, ठीक है। वहीं अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में ये हम आपको भी पूरा इस चीज़ को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात किसकी करें, म्यूचुअल फंड की। यानी कि म्यूचुअल फंड के पास काफ़ी कम शेयर्स थे, यानी 0.06% की होल्डिंग थी केवल, ठीक है। अगर हम बात करें एफआईआई की तो 14.53% की होल्डिंग थी एफआईआई के पास, 14 पॉइंट की होल्डिंग थी। वहीं अब बात करें बॉडीज कॉर्पोरेट की, वहाँ पे 6.27% की होल्डिंग्स थी। नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल के पास 8.65 की होल्डिंग थी यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करें जनरल पब्लिक के पास जो थी होल्डिंग वो 50.70% थी, और क्लियरिंग मेंबर के पास 1.27% थी। यानी कि पूरी टोटल हो गई हमारी कितनी, 100%, ठीक है। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। अब इसको बताने की क्या वजह थी, इसको समझाने की ये वजह थी कि ये जो हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, और जो 2023 का 2023 का होल्डिंग पैटर्न है, उसमें अब आप कंपेयर करेंगे कि यार यहाँ पर म्यूचुअल फंड हाउसेस क्यों इसमें खरीदारी कर रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप तभी तो इस चीज़ को समझ पाएंगे। आपको पता है कि म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें पढ़ के, सारी चीज़ एनालिसिस करने के बाद ही शेयर में इन्वेस्ट करता है। तो आपने जिस शेयर में इन्वेस्ट किया है, आपने जिस शेयर की एनालिसिस किया है, आपने म्यूचुअल फंड से पहले उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, उस शेयर को आइडेंटिफाई कर लिया, और फिर आप उस पर बैठे हुए हैं। तो अब आपको क्या लगता है, तो उससे पहले हम देखेंगे 2023 में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स क्या है, और उसको भी डीपली समझने की कोशिश करेंगे। फिर आप फाइनली आप बताइएगा कि यहाँ से क्या टारगेट होने वाले हैं बीसीजी के। तो गाइज ये रहा हमारा ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, जो कि 30 रुपये और 55 पैसे पर है। अब जो हम बात करने वाले आए हैं वो आए हैं हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे कि हमने समझा, प्रमोटर्स की होल्डिंग अब जो है वो कितनी है, 18.47%, ठीक है। पब्लिक के पास जो है 81.53%। एफआईआई की होल्डिंग आप देख लीजिए, एफआईआई की होल्डिंग कितनी थी, 14.52%। यहाँ पर 1% से भी ज़्यादा की तेजी एफआईआई की होल्डिंग में यहाँ पर देखने को मिली है। यानी कि ये एक वन साइडेड पॉजिटिव था, ठीक है। 2023 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2022 में, ठीक है। अगर हम बात करें डीआईआई की तो डीआईआई ने भी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि पहले जो हमारा चार्ट था 2022 में 0.07% थी, फिर 0.05 हुई, अब जो है 0.12% होल्डिंग्स है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप देखिए कि सबसे पहले हम जो मेन डिस्कस करने वाले आए हैं वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स को। अब म्यूचुअल फंड की आपको मैंने एक लास्ट वीडियो में बता दिया था कि जो निप्पन इंडिया 50 स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है, इन्होंने अपने 250 फंड में से एक जो फंड है वो क्या है, हमारा 250 इंडेक्स है। तो इसमें एक शेयर कौन सा है, हमारा बीसीजी है, जिसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस हैं, कितने हैं, 102% के चेंजेस है। अगर हम बात करें एज ए मार्केट वैल्यू, उस बेसिस पे कितना, 110% का
चेंज है हमारा बीसीजी में। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे ज़्यादा आपको पता है फंड हाउसेस भी आपको पता होगा कि कौन सा अच्छा म्यूचुअल फंड हाउसेस है, किसके ज़्यादा इंटरेस्ट आते हैं, उसकी भी हम अपनी सेपरेट वीडियो बना देंगे। मगर उससे पहले हम आपको बता दें कि एक चीज़ आप बहुत अच्छे से एनालाइज करिए। क्या है वो चीज़ ये है कि हमारे जो फंड हाउसेस हैं जैसे HDFC फंड हाउसेस है उसने अपनी होल्डिंग्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया। यानी कि मई की आप बात करें तो मई में तो थी और वो जून में और ज़्यादा होल्डिंग्स को बढ़ा दिया। अब आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल इन्होंने यहाँ पे होल्डिंग्स को कम किया है, ठीक है, और कम तो किया है, मगर आप इस चीज़ को देखिए कि जो हमारा HDFC निफ्टी स्मॉल कैप है इन्होंने 148% बढ़ा दिए। आपको पता है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड है वो कितना रिटर्न देता है, और अगर हम बात करें इसमें किन के पास कौन कौन से शेयर्स हैं तो आप अगर कंपेयर करेंगे कि बहुत ही शानदार शानदार कंपनियां हैं। हम इसके भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो कि एक टॉप पे हैं मार्केट में, निफ्टी 50 के टॉप पे हैं, निफ्टी 50 का पार्ट्स हैं वो कंपनियां, उसमें हमारा बीसीजी भी आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है चेंजेस आप देख रहे हैं 148%, यानी कि अगर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करें तो 313% का चेंजेस आया है, जो कि अनबिलीवेबल। मतलब कि इतना तो हमने सोचा भी नहीं था कि HDFC म्यूचुअल फंड हाउसेस इतनी ज़्यादा खरीदारी करेगा। वही हम आप बात करें अगर म्यूचुअल फंड के मोतीलाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने 3% की हिस्सेदारी ऐड ऑन की है। वहीं अगर परसेंटेज मार्केट वैल्यू की अकॉर्डिंग बात करें तो 71% की तेजी यहाँ पर की है, ठीक है। वहीं HDFC ने अपने स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में भी 21% इसको डाला है। और यहाँ पर और अभी भी जो डेटा है वो अभी पूरा नहीं आया है, पूरा डेटा हमें नहीं मिल पाया है, और मुझे लगता है कि छोटे छोटे जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उन्होंने भी शेयर को काफ़ी पसंद किया। तो गाइस यहाँ पर जितनी भी चीज़ें जहाँ जहाँ तक नज़र जाती है कि अगर किसी से पूछें भाई बीसीजी कैसा है, इस नॉर्थ साइड में गए भाई पूछा बीसीजी कैसा है, साउथ पूछे, जहाँ भी जिससे भी पूछो तो सारे यही कह रहे हैं कि बीसीजी शेयर बहुत अच्छा है और अच्छी तेजी यहाँ पे आने वाले टाइम में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो जो अपॉर्चुनिटी थी जिसने ग्रैब की 8 पे 12 पे 10 पे 16 पे, ठीक है, वो उसकी अच्छी किस्मत है, लक है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या लगता है बीसीजी के टारगेट्स क्या 50+ होगा? तो ये तो एक सिंपल सी बात है कि हाँ 50+ तो जाने जाना है, मगर ऊपर आपको एक साल में 1 ईयर की अगर हम बात करें तो 1 ईयर विद इन 1 ईयर आपको क्या टारगेट आते हुए नजर आ रहे हैं बीसीजी में, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मेहनत लगती है एनालिसिस करने में और वीडियो बनाने में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।